नारद देव जी और अंगरा मुनि जी दोनों ने राजा चित्रकेतु की मूर्छता के बारे में सुना, तो वो उनको समझाने के लिए राजा के पास आए और आकर के समझाने लगे कि हे राजन, ये संसार एक स्वप्न की तरह है, सपने की तरह है। इसलिए प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार जीना और मरना, ये दो मुख्य कार्य करता है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है, ऐसे जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए, प्रभु सिमरन करना चाहिए। तो नारद जी और अंगरा जी की ऐसी बातें सुनकर, उपदेश सुनकर, चित्रकेतु ने अपनी आंखें खोली और पागलों जैसा देखकर उनको प्रश्न किया कि आप कौन हो, जहां किस लिए आए हो। तो नारद जी और अंगरा जी राजा चित्रकेतु को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नारद और मुनि अंगरा जी हैं। हे राजन, हमने आपको पहले ही कह दिया था, बता दिया था कि आपके घर पुत्र जरूर पैदा होएगा, परंतु उसका सुख आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको शोक को त्यागना होगा। पालन करने वाला, उत्पन्न करने वाला और नाश करने वाला उस प्रभु को समझना चाहिए। हम आपको एक ऐसा मंत्र देंगे जिसके 7 दिन जपने से आपको भगवान शेषनाग के दर्शन होंगे और आपके सभी शोक और दुख दूर हो जाएंगे। तो आप हमारे कहने के ऊपर ये मोह माया को छोड़कर प्रभु का सिमरन कीजिए। जब राजा जी ने ऐसा सुना तो उसको कुछ ज्ञान हुआ। जब उसने नारद जी और अंगरा जी की तरफ देखा, दोनों हाथ जोड़े और अपना शीश उनके चरणों पर रख दिया। आंसुओं से उनके चरण धोने लगा और रो रो कर दुहाई देने लगा कि हे भगवान, हमारी बेनती स्वीकार कीजिए, हमारे दुख को, हमारे कष्ट को दूर कीजिए, हमारे इस मोए हुए बच्चे को जीवन दान दीजिए, जिंदा कीजिए इसको। तो नारद जी ने अपने जोग बल से उस मोए हुए लड़के की आत्मा को बुलाया और इशारा करके बोलने लगे कि हे जीवात्मा, तू इस शरीर में दोबारा प्रकट हो और अपने रोते हुए माता पिता को खुशी प्रदान कर, आनंदित कर। नारद मुनि की ये बात सुनकर वो जीवात्मा कहने लगी, बोलने लगी कि हे नाथ जी, मैं ना तो किसी का बेटा हूँ और ना ही किसी का बाप, ना ये ही मेरे बाप हैं, ना मैं ही इनका बेटा हूँ। ये इंसान अपने कर्मों के अनुसार कभी पुत्र बनता है, कभी बाप बनता है। हम पिछले जन्मों की एक कहानी सुनाते हैं और इसका अंत करते हैं।
आप चेतन होकर के ध्यान से सुनिए। पिछले जन्मों में हम भी राजा थे, ये चित्रकेतु भी राजा था। तो एक समय ऐसा आया कि इस राजा ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी। कुछ दिन तो अपने सैनिकों को लेकर के हम लड़ते रहे, इसके साथ युद्ध करते रहे, परंतु एक दिन हम इनसे हार मान के भाग गए और कंदरा में जाकर के छिप गए। इसने हमको वहां से भी ढूंढ लिया, हमारे गिड़गिड़ाने पर भी इसने हमको मार दिया, नहीं छोड़ा। तो ये पिछले जन्म का बदला लेने के लिए हमने इसके घर पुत्र का रूप धारण किया और हमने बदला ले लिया। और ये रानियां जो है, हम दातन करते करते पानी का लोटा इनकी बेल में गिरा दिया, तो ये चींटियां वहीं मर गई। इन्होंने भी इस बार इस जन्म में हमको विष दे करके अपना बदला ले लिया। तो इसलिए ये भी कई बार हमारे बेटे बने हैं, हम भी कई बार इसके बेटे बने हैं। अगर फिर भी ये इतना शोक करते हैं, दुख मनाते हैं, तो इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। तो इतनी बात सुनकर राजा और रानी को ज्ञान हुआ, तो उन्होंने अंगरा के कहने पर बेनती की कि हमको मंत्र दीजिए, शब्द दीजिए। तो मुनि अंगरा जी ने चित्रकेतु को शब्द दिया और आज्ञा दी कि आप भगवान शेषनाग का सिमरन कीजिए। तो राजा अपनी रानियों को लेके पश्चाताप करने के हिसाब से और तप करने के लिए जंगल में चले गए। वहां उन्होंने तप किया और भगवान शेषनाग जी ने उनको दर्शन दिया, और दर्शन दे करके उसी शरीर में, इस इंसान के शरीर में ही राजा चित्रकेतु को गंधर्वों का राजा बना दिया। और राजा को एक सुंदर विमान दिया कि हे राजन, आप इस पर विमान पर बैठ करके कहीं भी जा सकते हो, ये सब जगह जाएगा। तो वरदान दे करके शेषनाग जी अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा चित्रकेतु अपनी रानियों को लेकर के भजन करते हैं। जब कहीं जाना होता है तो उस विमान में बैठ करके जिस जगह भी जाना होता है पहुंच जाते हैं।